रहे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद रहे हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए तो जेपी नड्डा उनके साथ वहां पर मौजूद रहे हैं और बिहार के भी बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह वहां पर मौजूद रहे हैं। पीयूष गोयल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के भी बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं कार्यकारी अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर मौजूद थे। उनके स्वागत के लिए वो भी बाहर आए। जेपी नड्डा की तस्वीरें आपने देखी और देवांश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। देवांश, क्या कुछ खबर वहां से सामने आ रही है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? नितिन नवीन जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी से कुछ चंद मिनटों पहले भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन यहां पर पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके साथ दिल्ली के मंत्री, और उसी के साथ साथ बात करें बिहार के भी कई बड़े मंत्री, बड़े चेहरे जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं और काफी देर से वो यहाँ पर बने हुए थे अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक जो उत्साह है वो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में आप देख सकते हैं कि बना हुआ है। और अभी कुछ चंद मिनटों पहले ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इस दरवाजे के साथ अमित शाह रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ यहां से अंदर गए। और अब ये देखने वाली चीज होगी कि अंदर एक जो औपचारिक ऐलान होना बचा है वो केवल बाकी है। और यहाँ पे जिस तरीके का उत्साह था आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का भव्य आयोजन अंदर होने वाला। और अब ये देखने वाली बात होगी, 45 साल की उम्र में अभी तक के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मैं कहना चाहूंगा, चूंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। चूंकि 45 वर्षीय उम्र में पार्टी की इतनी बड़ी बागडोर संभालना कोई अपने आप में छोटी मोटी बात नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक भरोसा जताया है और जिस तरीके से यहां पर एक विश्वास जताया है बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पे, चूंकि बिहार से आते हैं, बिहार का बैकग्राउंड लेके आते हैं, बिहार सरकार में मंत्री थे और उसके बाद अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिस तरीके से यहां पर नितिन नवीन अब संभाल रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी का अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली चीज रहेगी। जी इसी के साथ साथ देवांश, अगर बात की जाए तो काफी सरल स्वभाव के नेता माने जाते हैं। विपक्षी भी लगातार उनकी सरल स्वभाव की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो कोऑर्डिनेशन के लिए काफी अच्छे नेता हैं। वहीं अगर बात की जाए तो उनके नाम का चयन जो है उसमें आरएसएस की ओर से भी लगातार ये बात कही गई थी कि अच्छे नेता हैं, इन्हें आगे भेजना चाहिए। बिहार चुनाव की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 202 सीटों के साथ जिस तरीके से एनडीए भव्य तरीके से जीतती है उसमें भी उनका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और बिहार के भी तमाम नेता यहां पर मौजूद है। रविशंकर प्रसाद के साथ साथ गिरिराज सिंह भी वहां पर देखे गए। जी बिल्कुल, देखिए आयुष, अगर बात करें जब नितिन नवीन की तो बेदागी छवि के नाम से ये नेता जाने जाते हैं और यही वो एक मुख्य कारण है जिसके चलते यहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की नितिन नवीन के ऊपर सौंपी गई है। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे बात करी जाए कि उनकी उम्र भले ही 45 वर्षीय वो हैं और युवा, सबसे युवा, अभी तक के सबसे नौजवान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मैं कहना चाहूंगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के साथ चूंकि नितिन नवीन एक ऐसा चेहरा है जिनके पास संगठन और सरकार दोनों का एक्सपीरियंस, और उसी एक्सपीरियंस के चलते यहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नितिन नवीन के कंधों पर सौंपी गई है। चूंकि अब बात करी जाए यहाँ पर जेपी नड्डा जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर मौजूद थी। अगर हम बिहार के बड़े चेहरों की बात करें तो गिरिराज सिंह भी यहाँ पर मौजूद थे। वो तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वो यहाँ पर मौजूद थे अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करने। और जिस तरीके से जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचे तो हमने आपको सबसे पहले वो खास तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वो यहाँ पहुंचे, उनका स्वागत हुआ, उनको बीजेपी का जो माला है वो पहनाया गया, तमाम तरीके से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया और उसके बाद अब वो अंदर की ओर गए हैं। और अब यहां पर ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो कई घंटों से यहां पर लाइन लगाए खड़े हुए थे, जय श्री राम के नारे हमें कहीं ना कहीं सुनने को लगातार मिल रहे हैं। तो ये वो उत्साह देखा जा सकता है कि किस तरीके का उत्साह इन तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर भरा हुआ है। चूंकि नितिन नवीन की बात करी जाए तो एक बेदागी छवि के साथ आते हैं और तमाम तरीके से अगर विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष की तरफ से भी नितिन नवीन के लिए कहीं ना कहीं जो संबंध है, जेडीयू पार्टी की अगर हम बात कर ले तो जेडीयू के कई शीर्ष नेतृत्व के साथ नितिन नवीन के अच्छे संबंध माने जाते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण हो सकता है कि सभी नेताओं के साथ, विपक्ष के साथ एक अच्छे संबंध बनाने वाला नेता जो पार्टी की अब बागडोर कहीं ना कहीं संभालता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन इसी के साथ साथ आयुष में कहना चाहूंगा कि अब शायद 14 जनवरी के बाद एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नितिन नवीन हो सकते हैं। जी देवांश, इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद है। कहा यह भी जा रहा है क्या पीएम मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है?
आज बिल्कुल अगर बात करी जाए पीएम मोदी, हालांकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की कोई भी संभावना अभी नहीं जताई जा रही, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद नितिन नवीन यहां पे कार्यक्रम अटेंड करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचकर वो इंतजार कर रहे थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी से हाथ मिला। उसके बाद तमाम जो बड़े नेता यहां पर मौजूद थे, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और उसी के साथ साथ दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं वो यहां पर मौजूद थे। उनका स्वागत करने के लिए एक भव्य स्वागत यहां पर नितिन नवीन का हमने देखा। और उसके बाद सुबह से ही हम लगातार बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहां पर ये सोची समझी एक रणनीति के तहत नितिन नवीन को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तो वो अब देखने वाली चीज होगी। चूंकि अगर अब हम जिम्मेदारियों की बात करें तो जिम्मेदारियां जो हैं वो अब कहीं ना कहीं काफी बड़ी हैं, चूंकि बंगाल का चुनाव इसके बाद लगा हुआ है और उसी के साथ यूपी का चुनाव लगा हुआ है, तो ये जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब और बड़ी हम देखने को मिलेंगे। चूंकि जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई थी, जिस तरीके से बिहार का ये चुनाव हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे बड़ी बनकर के सामने आई थी और जिसमें नितिन नवीन का भी कहीं ना कहीं एक बहुत प्रमुख रोल हमने देखा था। और अब ये देखने वाली चीज होगी कि आगे और क्या कुछ नई रणनीतियां हमें बीजेपी की तरफ से देखने को मिलती हैं। जी देवांश, इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया है, कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में उनकी ओर से तमाम कमिटमेंट दिए गए, उन कमिटमेंट पर काम किया गया और रिजल्ट भी लाए गए, कहीं ना कहीं उसका ही तोहफा जो है इस रूप में उन्हें दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो लगातार विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, वो इन बातों पर बात करते हैं कि किस तरीके से बिहार का विकास किया जाए, उनके क्षेत्र का विकास किया जाए, क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज वहां पर लाई जा सकती है। तो विकास सेंट्रिक हैं और इसी के साथ साथ सरल स्वभाव के हैं, कहीं ना कहीं यही वो क्वालिटीज थी जिनके चलते उनका चुनाव किया गया। जी बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से अगर हम बिहार चुनाव की बात कर ले तो बिहार चुनाव में बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि कई तरीके के वादे जो हैं वो किए गए थे और वो वादे पूरे हुए, जिसका असर हमने साफ तौर पे देखा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इतिहास में पहली बार बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई। जेडीयू ने भी काफी अच्छा चुनाव लड़ा था, लेकिन सर आपने कहा जनता को साथ लेकर के चलते हैं। बीजेपी की टैगलाइन की अगर आयुष बात करी जाए, सबका साथ सबका विकास, और नितिन नवीन की जो छवि है वो सबका साथ लेकर के चलने वाली, तो कहीं ना कहीं वो सबका साथ लेकर के चलने वाली, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत प्रमुख कारण है जिसके चलते नितिन नवीन को ये जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। हालांकि नितिन नवीन की बात करी जाए तो इनको जो राजनीति है वो विरासत में जरूर मिली है, लेकिन ये जिस तरीके से अपने एक्सपीरियंस के साथ और जिस तरीके से अपने राजनीतिक करियर को उभारते हुए आए, बतौर एबीवीपी छात्र संघ से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी, एबीवीपी के साथ अपने करियर की शुरुआत करी, 5 बार के विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे और अब भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसे मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 45 वर्ष की उम्र में, मात्र 45 वर्ष की उम्र में ये वो पहला नेता है जो इस उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की बागडोर संभालता हुआ हमें दिखाई देने वाला है। और अब यह देखने वाली चीज होगी कि विपक्ष का इसको लेकर के क्या कुछ जवाब निकालता है, क्योंकि विपक्ष को कोई तोड़ निकालना होगा, चूंकि नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं और बीजेपी का जो सबसे मजबूत वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कायस्थ समुदाय है और ये जो वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब पक्का कर लिया है। जी इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो नीतीश सरकार में पथ निर्माण विभाग और नगर विभाग की जिम्मेदारी जो है वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक कोर लेवल पर काम करते हैं, किस तरीके से बुनियादी सुविधाएं जो है उन्हें मजबूत बनाया जाए, डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो किस तरीके से जमीनी स्तर पर विकास किया जाए, ये कोर सेक्टर्स जो है वो उन्हें थमाए गए हैं और वहां पर भी वे अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बिल्कुल देखिए, जिन जिम्मेदारियों की आपने बात करी, ये जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कोर जिम्मेदारियां होती हैं, जमीन से जुड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बुनियादी जिम्मेदारियां होती हैं और नितिन नवीन को ये जिम्मेदारियां देने का साफ तौर पे मतलब यही है, क्योंकि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं के साथ भी इनके संबंध अच्छे माने जाते हैं। किसी भी तरीके से कोई दाग इनकी छवि पे हमें देखने को नहीं मिलेगा, बेदागी छवि के साथ जिस तरीके से अभी तक अपने राजनीतिक करियर को संभालते हुए आ रहे। 5 बार के विधायक, एबीवीपी के साथ अपने करियर की शुरुआत करी, 5 बार विधायक, उसके बाद बिहार सरकार में मंत्री रहे और एक बेदागी छवि के साथ काम करना अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। तो यही एक प्रमुख कारण है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो नितिन नवीन को सौंपी है और पार्टी की बागडोर जो है वो सीधे सीधे नितिन नवीन के हाथ में सौंप दी। अगर मैं बात करूं, देखिए आयुष, इससे पहले की तो जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, जो अभी फिलहाल में गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जब पार्टी की बागडोर संभाल रहे थे उसके बाद उन्होंने जेपी नड्डा को जब ये जिम्मेदारी सौंपी थी
तब ऐसा ही कुछ हमने देखने को मिला था। और जब जेपी नड्डा ने जिम्मेदारी संभाली थी तब हमें साफ तौर पे देखा था कि, और आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं, जो रणनीति है वो तैयार करी जा रही है, तैयारियां जो हैं वो आगे की तैयार करी जा रही है, किस तरीके से ये कार्यक्रम आगे चलेगा ये कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते हम आपको ज्यादा आगे नहीं दिखा सकते कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, लेकिन हमने आपको लाइव एक्सक्लूसिव खास तस्वीरें अमित शाह की दिखाई कि किस तरीके से अंदर जो है वो तैयारी चल रही है, अंदर जो है वो एक रणनीति बनाई जा रही है कि नितिन नवीन को अब यहां पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए, किस तरीके से आगे के कार्यक्रम होने वाले हैं, किस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं वो चलने वाली। अब ये देखने वाली चीज होगी, चूंकि हमने आपको दिखाया कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण किसी चर्चा में इस वक्त जुड़े हुए हैं। और अब ये देखने वाली चीज होगी कि आगे के कार्यक्रम जो होने हैं नितिन नवीन के वो किस तरीके से होंगे। जी देवांश, इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो नितिन नवीन के सामने भी अब तमाम चुनौतियां सामने हैं। बंगाल एक चुनौती के तौर पर उनके सामने खड़ा हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो असम में भी चुनाव हैं, तो उनको लेकर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें निभानी होनी है आने वाले समय में। आज बिल्कुल देखिए आयुष, मैं बात करना चाहूंगा बिहार की। बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए बिल्कुल रेडी रहती है। वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी सर्वोदय तैयार रहती है। अगर देखिए बात करी जाए बिहार चुनाव की, तो जिस तरीके से बिहार का चुनाव बीजेपी ने जीता था, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया था कि गंगा जो है वो बिहार से बहते हुए बंगाल की तरफ ही जाती है, तो इशारा तब दे दिया गया था। और अब ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नितिन नवीन के कंधों पे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि 27 का जो चुनाव है, 2027 का चुनाव, बंगाल का चुनाव अपने आप में काफी रोमांचक चुनाव होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त पार्टी की बागडोर संभालना अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज के तौर पे हम उसे देख सकते हैं। और सबसे कम लगातार देखिए, हम आपको और दर्शकों को यही बता रहे हैं कि 45 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इनके राजनीतिक करियर की बात करी जाए तो एबीवीपी के साथ करियर शुरू किया, 5 बार लगातार विधायक रहे और उसके बाद बिहार सरकार में मंत्री रहे। अब देश की सबसे बड़ी पार्टी की कहीं ना कहीं पूरी बागडोर अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार देखिए जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि 14 जनवरी वो डेट हो जिसके बाद ये औपचारिक ऐलान कर दिया जाए, चूंकि अब महज औपचारिकता बची है। इससे पहले अगर नितिन नवीन को हम ये कहना चाहें कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन वो चेहरा होगा जो हमें देखने को मिलेगा। जी देवांश, इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो पार्टी में पहले भी नितिन नवीन को तमाम बड़े पद दिए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव की बात की जाए तो तमाम ओपिनियन पोल्स जो है वो कांग्रेस के पक्ष में चुनाव बताते थे, लेकिन वहां पर भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती है। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की बात की जाए, वहां पर भी बीजेपी प्रचंड जीत के साथ सामने आती है और कहीं ना कहीं नितिन नवीन का कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर रहता है। वो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हैं, वहां पर जमीनी स्तर पर रणनीतियां बनाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है और एक बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिलती है। कहीं ना कहीं नितिन नवीन का रोल वहां पर महत्वपूर्ण रहा है और कहीं ना कहीं इन्हीं कंट्रीब्यूशन के चलते उन्हें यह पदभार दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आयुष आपने छत्तीसगढ़ चुनाव की अगर बात करी, तो छत्तीसगढ़ चुनाव में जो ओपिनियन पोल निकले थे वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे विपक्ष की ओर काफी ज्यादा झुकते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन नितिन नवीन एक चेहरा वो वहां पर मौजूद था। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सबको साथ लेकर के चलने वाली जो छवि नेता लेके चलता है अपने साथ, तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे और हमने साफ देखा कि वो तमाम कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ाते हुए दिखाई दिया। और यही एक प्रमुख कारण है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर नितिन नवीन को सौंपी है, चूंकि कायस्थ समाज से भी आते हैं, पार्टी का सबसे मजबूत वोटर बैंक भी यही है, लेकिन उसके बाद बेदागी छवि और सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने वाला नेता, और वही एक ऐसा नेता हो सकता है जो बीजेपी की इतनी बड़ी बागडोर अपने हाथ में ले। और इस क्रूशल समय में चूंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि 2027 का चुनाव अब बिल्कुल सर पर है और बीजेपी इतनी बड़ी तैयारी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अभी भी बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक उच्च स्तरीय बैठक कहीं ना कहीं अभी चल रही है। और साफ तौर पर अब ये देखने वाली चीज होगी कि किस तरीके से पार्टी आगे कार्य करती है, किस तरीके से आगे चीजें चलती हैं, और अब साफ तौर पे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बीजेपी का अगला कदम होने वाला। जी देवांश, लगातार तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। देवांश, पार्टी कार्यालय में उनका स्वागत होना है, यहां पर भी तमाम कार्यक्रम होना है, किस तरीके से ये कार्यक्रम रहने वाले हैं, तमाम तस्वीरें देवांश पहले मैं बता दूं, यहां पर ये तस्वीरें देखते हैं जिस तरीके से वो बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं। यहां पर उनकी ओर से माल्यार्पण किया गया है, प्रतिमाओं पर यह माल्यार्पण हो रहा है और ये तस्वीरें सामने आई हैं।
इसी के साथ नितिन नवीन जो है वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे। उसके बाद यहां पर ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूर्व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो यहां पर नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा। उनकी ओर से उन्हें ये देख सकते हैं आप, तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहां पर उन्हें गुलदस्ता भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा की ओर से भी उनका सम्मान किया गया है। तमाम बड़े नेता जो है वो यहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें जो है ये बीजेपी कार्यालय से सामने आ रही है, बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहां पर किस तरीके से नितिन नवीन का स्वागत किया गया है। जेपी नड्डा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से उनकी ओर से भी यहां पर स्वागत किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जेपी नड्डा उनके लिए कुर्सी देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ पहुंचते हैं और यहां पर उनका सम्मान किया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और बड़े नेता भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से उन्हें यह गुलदस्ता दिया गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें, बिहार के बड़े नेता माने जाते हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी अब उन्हें दी गई है। देवांश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवांश की ओर आपके लिए चलते हैं। देवांश, क्या कुछ और अपडेट्स वहां से सामने आ रहे हैं? कौन से और बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? देवांश जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी हमने बताया कि और अब देखने वाली ये चीज़ होने वाली है कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी अगला कदम उठाएगी। और आप देख सकते हैं कि बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगातार गृह मंत्री अमित शाह ने फूलों का गुलदस्ता दे करके भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद थे, जो कि हाल ही में जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उसी के साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर मौजूद थी। बिहार के बड़े चेहरे अगर हम बात करें, गिरिराज सिंह यहाँ पर मौजूद थे। ये वो तमाम बड़े नेता हैं जो यहां पर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए। चूंकि 45 वर्ष की उम्र में यहां पर इतनी बड़ी बागडोर अपने हाथ में लेना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं। और जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर एक विश्वास जताया है, एक भरोसा जताया है, एक जो भविष्य की लीडरशिप, मैं कहना चाहूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्टर है, भविष्य की लीडरशिप को देखते हुए यहां पर जिस तरीके से बीजेपी ने ये अगला स्टेप लिया है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ चीज़ हो जाती है। चूँकि ये जो नए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एक सीधा जो मैसेज है वो एक इन कार्यकर्ताओं को दिया गया है। इन कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह लाने के लिए दिया गया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे रहे और लग करके काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीधे तौर पर पार्टी पे एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने का मौका भी दिया जा सकता है। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर तमाम तरीके की जो बातें कही जा रही थी, अब विपक्ष देखने वाली चीज़ होगी कि किस तरीके से अगला कदम उठाती है। और 45 वर्ष की उम्र में इतनी बड़ी बागडोर अपने हाथ में लेना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं। लगातार हम आपको ये बता रहे हैं, हमने आपको एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और एक किसी बैठक में इस वक्त वो बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आगे की जो तैयारियां हैं वो करी जा रही हैं। कार्यक्रम किस तरीके से चलने वाला है वो तैयार किया जा रहा है। और अब फिलहाल अब ये देखने वाली चीज होगी कि अगला कदम बीजेपी क्या उठाती है, किस तरीके से अगले कार्यक्रम होते हैं। किसी सूत्रों की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात देखी जा सकती है। लेकिन अभी फिलहाल अगर बात करी जाए कि अगला कदम क्या होने वाला है, अगले कदम के लिए सब उत्साहित हैं। नए राष्ट्रीय कार्यकर्ता बीजेपी में जुड़े हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका उत्साह बढ़ाने पहुंचे हैं। उसके बाद नितिन नवीन ने तमाम कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया और उसके बाद अभी भी वो लगातार तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो देखना चाहते हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। अब फिलहाल अब ये अगला स्टेप क्या होने वाला है बिहार बीजेपी का, ये देखने वाली चीज होगी। चूंकि बिहार सरकार में भी इतना बड़ा एक पदभार वो संभाल रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का वो इतना बड़ा भार अपने कंधों पर लेकर के चल रहे हैं। और अब फिलहाल ये देखने वाली चीज है कि क्या कुछ खास वो कहना चाहेंगे। अभी हम आपको सुनाते हैं कि बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। 45 वर्ष की उम्र में नितिन नवीन जी ने पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी का उम्र भी 45 वर्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 45 वर्ष। पूरे देश के अंदर युवाओं में एक संदेश गया है कि एक युवा के हाथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कमान दिया गया है और युवाओं के बीच खुशी का लहर है, उत्सव का माहौल है। और इससे
पूरे देश के युवा कदम से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने को तैयार हैं। नितिन नवीन जी एक साधारण कार्यकर्ता और युवा मोर्चा से अपने कैरियर को शुरुआत किया। युवा मोर्चा के बाद राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा के बने और फिर बिहार सरकार में मंत्री रहे, 4 बार से विधायक चुनाव जीते और कम उम्र में ही छत्तीसगढ़ के प्रभारी और सिक्किम के प्रभारी के रूप में इन्होंने काम किया। तो बहुत कम उम्र में युवा इस हालात में ही इन्होंने जो है संगठन के प्रति अपनी जो है वो साबित किया उन्होंने कि संगठन को मजबूत करने का, धारदार करने का। तो पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और बिहार के लोग तो बहुत खुश हैं। चूंकि ये भविष्य की लीडरशिप को एक कड़ा संदेश दिया गया है कि संदेश दिया गया है, बहुत बड़ा संदेश दिया गया है कि अब 57 साल का युवा नहीं चलेगा, अब 45 साल का युवा चलेगा। तो इस बात का संदेश अब चला गया है। तो साफ तौर पे आपने सुना बिहार बीजेपी के अध्यक्ष को, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि अब 57 साल का युवा नहीं चलेगा, 45 वर्ष का युवा चलेगा। तो कहीं ना कहीं इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके की एक भविष्य की लीडरशिप की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं भविष्य की लीडरशिप के मद्देनजर ही यहाँ पर बीजेपी ने ये बड़ा कदम उठाया। जी आयुष। जी देवांश, इसी के साथ साथ यहाँ पर जनरेशनल शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है। पार्टी जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग की ओर देख रही है। आने वाले समय में किस तरीके से युवाओं को जिम्मेदारी दी जाए, कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। देवांश। जी आयुष, माफी चाहूंगा किसी तकनीकी खराबी के कारण आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई। कि आप सवाल अपना दोहरा सकते हैं? देवांश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार एक शिफ्टमेंट के दौर पर चल रही है, युवाओं को मौका दिया जा रहा है, लगातार हमने बिहार में भी देखा तमाम युवा चेहरों को मौका दिया गया, अब बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक शिफ्टमेंट बीजेपी में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अब युवाओं को पार्टी में ला रही है और एक आगे की सोच रख करके युवाओं को मौका दिया जा रहा है। देवांश। जी बिल्कुल, देखिए आयुष, कड़ा संदेश यहां पर बीजेपी ने दिया है तमाम कार्यकर्ताओं को। वो जो लाखों कार्यकर्ता बीजेपी के लिए सड़क पर उतरते हैं, जो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को अपने कंधे पर लेकर के चलते हैं, उन तमाम कार्यकर्ताओं को बीजेपी का ये कड़ा संदेश है कि अगर वो बीजेपी के साथ, अपनी पार्टी के साथ लॉयल रहते हैं और कहीं ना कहीं उसी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, तो वो भी बीजेपी की किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। चूंकि युवा चेहरे और कोई बहुत मजबूत बैकग्राउंड के साथ नहीं आते हैं। हालांकि लगातार जैसे हम आपको बता रहे हैं कि राजनीति विरासत में जरूर मिली थी। जी देवांश, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। यहां पर तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी के तमाम नेता यहां पर नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी कार्यालय से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी के तमाम विधायक और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बीजेपी के बड़े नेता जो हैं, पहले उनकी ओर से उनका स्वागत किया गया। जेपी नड्डा यहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आए, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर स्वागत करते हुए नजर आए, रेखा गुप्ता की ओर से उनका स्वागत किया गया और अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से सामने आई हैं। यहां पर उन्हें गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको मालाएं पहनाई जा रही है। ये तस्वीरें जो हैं, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से उनकी ओर से बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उनको मिली है और अब बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में जब वो पहुंचे और अब जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले आपने गृह मंत्री को देखा, गृह मंत्री की ओर से भी उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे, जेपी नड्डा की ओर से भी उनका स्वागत किया गया है और अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता भी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नितिन नवीन जो है वो बीजेपी के कार्यालय में पहुंचे हैं और यहां पर बीजेपी मुख्यालय पे उनका ये भव्य स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें, पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला था, चाहे एयरपोर्ट की बात की जाए, चाहे दिल्ली मुख्यालय की बात की जाए। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भी तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आए थे और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर तमाम कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो उन्हें गुलदस्ता भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। उनके स्वागत के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे, जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे थे। दोनों ही बड़े नेताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली के भी कद्दावर नेता यहां पर पहुंचे थे। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री यहां पर पहुंची थी, प्रवेश वर्मा यहां पर पहुंचे थे। और अब ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं, जो बीजेपी को मजबूत बनाते हैं, बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, वो भी यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार में काफी अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। बिहार चुनाव में जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड जीत मिली है, 202 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है। देवांश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवांश, तमाम कार्यकर्ता जो है वो भी स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम कार्यकर्ता तो स्वागत कर ही रहे हैं आयुष, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, बीजेपी के एक विजन की तस्वीर दिखाना चाहूंगा और कहीं ना कहीं भविष्य की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। सामने आप देख राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तस्वीर में मौजूद हैं, नितिन नवीन और जेपी नड्डा इस तस्वीर में मौजूद हैं। हाल में अगर फिलहाल की बात करी जाए, हाल फिलहाल की, तो जिस तरीके से अभी करंट में जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बगल में जो फोटो है नितिन नवीन की, वो फोटो आप ये कह सकते हैं कि कुछ समय बाद आप इनको औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में भी देखेंगे। और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है ही यहाँ पर, और ये देखने वाली चीज होगी कि अब अगले किस और कदम यहां पर बीजेपी की तरफ से बढ़ाया जाएगा। और जिस तरीके से सवाल आपने आयुष पूछा था कि तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश की लहर दौड़ गई थी जब उनके नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन यहां पर पहुंचे थे। एक लहर जो है वो दौड़ गई थी तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में। और अब ये जो खुशी की लहर है, ये जो एक जोश है, ये देखने वाली चीज होगी कि नितिन नवीन इस जोश को किस तरीके से आगे कैरी करते हैं, किस तरीके से इस जोश को आगे लेके जाते हैं और किस तरीके से इन तमाम युवाओं को जोड़ करके रखते हैं। चूंकि जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि एक बेदागी छवि के साथ ये चलते हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ के चलते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, राजनेताओं को, भले विपक्ष के नेताओं साथ लेकर के चलते हैं। तो एक बेदागी छवि के साथ एक सिंपल चेहरा, एक मजबूत चेहरा नितिन नवीन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष में अब देखने को मिलेगा। जी देवांश, लगातार एक आम छवि के आदमी हैं, लगातार आम लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं, विकास की बात करते हैं। और यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा की तस्वीर आपने देखी, किस तरीके से जेपी नड्डा की ओर से भी उनका स्वागत किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी उनका स्वागत किया गया है। सरल स्वभाव के व्यक्ति माने जाते हैं देवांश, क्योंकि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। देवांश, कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके लिए काफी चुनौतियां भी होने वाली है, क्योंकि बंगाल का चुनाव जो है वो सामने खड़ा हुआ है। बिहार के चुनाव में भी उनका कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा रहा है। बंगाल और असम में बीजेपी किस तरीके से परफॉर्म करती है, उसको लेकर के अब वो रणनीति भी बनाते हुए नजर आएंगे देवांश। जी बिल्कुल आयुष, देखिए मैं कहना चाहूँगा कि एक जो बड़ी पोस्ट होती है वो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। और ये जो पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की बागडोर नितिन नवीन ने अपने हाथ में ली है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आई है। 2027 में बंगाल चुनाव है और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नितिन नवीन को भी दी जाएगी कि इस चुनाव में बीजेपी किस तरीके का परफॉर्मेंस देती है। तो उसमें कहीं ना कहीं नितिन नवीन का भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है। चूंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करी जाए तो जिस तरीके से नितिन नवीन एक ग्राउंड लेवल नेता माने जाते हैं कि वो कार्यकर्ताओं से जमीनी रूप से जुड़े रहते हैं, आम जनता से जमीनी रूप से जुड़े रहते हैं, आम जनता की चीजों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। इसीलिए वो इतने लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। 5 बार से लगातार विधायक और उसके बाद बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री और अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ये है नितिन नवीन। और अब ये देखने वाली चीज होगी कि ये जो तमाम बड़ी जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई हैं, इन जिम्मेदारियों को हालांकि बखूबी ये निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये जिम्मेदारी एक 45 वर्षीय युवा नितिन नवीन को दी। कहीं ना कहीं युवा हैं और उनके कंधों पर उसी तरीके की जिम्मेदारियां जो है वो भी पार्टी की ओर से दी गई है। विनय भी हमारे साथ मौजूद है। विनय, किस तरीके से यहाँ पर बड़े नेता पहुंचे, नितिन नवीन का यहाँ पर स्वागत किया गया है। जेपी नड्डा की बात की जाए तो जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन नितिन नवीन की बात की जाए तो आने वाले समय में उनके लिए काफी चुनौतियां रहने वाली है। लगातार देवांश से भी मैं इस मामले को लेकर के चर्चा कर रहा था। आने वाले समय में बंगाल और असम के चुनाव रहने वाले हैं। इन चुनावों के लिए किस तरीके से रणनीति बनते हुए नजर आएगी, क्योंकि पहले भी पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और वहां पर भी उनका रिजल्ट जो है वो 100% रहा था। आने वाले समय में किस तरीके से वे काम करते हुए नजर आएंगे और बंगाल और असम उनके लिए कितनी बड़ी चुनौतियां रहने वाली है विनय?
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इससे पहले भी कई जिम्मेदारियां नितिन नवीन निभा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पे एबीवीपी के साथ जुड़े थे, तब भी वही कई जिम्मेदारी निभा चुके हैं। खुद के चुनाव लड़ चुके हैं, 5 बार वो विधायक रहे हैं। ऐसे में उनको अच्छा खासा तजुर्बा है चुनाव लड़ने का, संगठन की जिम्मेदारियों का, और यही वजह है कि बिहार के बाद, चूंकि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुए जिसमें प्रचंड जीत एनडीए की हुई, उसके बाद अब अगली जो नज़र है भारतीय जनता पार्टी की वो पश्चिम बंगाल पर है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की हालांकि रणनीति पहले से ही तैयार है, लेकिन अब नितिन नवीन के कंधे पर अभी जब ये जिम्मेदारी है, क्योंकि 14 जनवरी के बाद एक बैठक बुलाई जाएगी जहां पे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष औपचारिक तौर पर उनको चुना जाएगा, इसलिए अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर चूंकि बीजेपी पहले से ही तैयारी कर रही है, यहाँ पे जहां नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई है, कायस्थ समाज से आते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी कायस्थ मतदाताओं की एक अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसका मैसेज पश्चिम बंगाल में देने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई है। साथ ही साथ चूंकि युवा हैं, 45 साल के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और जब ये अध्यक्ष बनेंगे तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कहलाए जाएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भविष्य की राजनीति को लेकर चल रही है। संघ भी ये कहता रहा है कि युवाओं को मौका देना चाहिए ताकि भविष्य की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को चुनकर ये साफ संदेश दे दिया है कि भविष्य की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी कर ली है, ताकि लंबी जो रेस है, यानी कि जो राजनीति की जो लंबी रेस है वो नितिन नवीन की तरफ से खेली जा सके। और इसके अलावा आने वाले दिनों में आपको संगठनों में और बीजेपी के कई अहम पदों पे, अहम चुनाव की जिम्मेदारियों पर कई युवा दिखाई देंगे, क्योंकि भविष्य की राजनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी युवाओं को मौका दे रही है। और जहां तक नितिन नवीन के व्यवहार की बात की जाए, जमीन से जुड़े हुए हैं, अपने बिहार की जो विधानसभा है उनकी, वहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनते रहे हैं। बतौर मंत्री भी उनका जो कार्यकाल है वो बेहद अच्छा रहा है, और ये तमाम खूबियों को देखते हुए ही और संगठन में उनकी मजबूती को देखते हुए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इनके नाम पे मुहर लगाई, तो वहाँ संघ की तरफ से भी नितिन नवीन के नाम पे मुहर लगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों की तरफ से ही नितिन नवीन का नाम चुना गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि लंबी पारी यहाँ पर नितिन नवीन खेलेंगे, और साथ ही साथ अच्छा प्रदर्शन बिहार चुनाव के बाद अब जो अगला जो टारगेट है पश्चिम बंगाल चुनाव और फिर असम चुनाव, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करे तो नितिन नवीन को लाजमी है कि अभी से कमर कसनी होगी। अभी चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो साथ ही साथ उनको आने वाले विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल असम को लेकर भी किस तरह तैयारियां करनी है, और पश्चिम बंगाल के बाद, असम के बाद और अन्य राज्यों, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अन्य किसी राज्य की बात करें, वहां पर भी विधानसभा चुनाव होंगे, तो वहां पर भी किस तरह से रणनीति बनाई जाए वो भी। जी विनय, लगातार तमाम चुनाव आने वाले समय में बीजेपी को लड़ना है और ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं नितिन नवीन की जिम्मेदारियां जो है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। विनय, देवांश, इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली पहुंचे बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, यहां पर बीजेपी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया है, और लगातार वहां से तमाम तस्वीरें आपने देखी। गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं और जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थी, और यह भव्य कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।